हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट पीएसएल लिमिटेड एपिसोड 98। आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज के कार्यक्रम में जीरो चैनल आपको जानकारी देना चाहेगा साथियों कि संगठनों के पदाधिकारियों और कई सीनियरों ने जीरो चैनल को बताया था कि पीएसएल लिमिटेड के पास कुल 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्तियां हैं। और इसकी जीरो चैनल ने पुष्टि भी कर ली, सेबी ऑफिस से भी देख लिया, वहां से डॉक्यूमेंट्स ले लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी देख लिया। वहां की फाइलों में देखा कि वही डॉक्यूमेंट्स वहां पर भी लगे हुए हैं जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट ने लिख करके दिया है, और ये 11 अगस्त 2014 को लिख करके दिया है, इसकी पुष्टि की। अब सवाल ये होता है कि इन सारे संगठनों के पदाधिकारियों ने और कई सीनियरों ने जब ये जानकारी जीरो चैनल को दी तो फिर यही बात इन्होंने अपने संगठन के सदस्यों और अपने जूनियरों से क्यों छिपाई। सवाल ये है, डाउट यहां पर होता है कि आखिर इन्होंने यही बात अपने जूनियरों से क्यों छिपाई, अपने संगठन के सदस्यों से क्यों छिपाई। इसमें मैं एक नाम आपको बताना भूल गया था, अहम नाम है, और वो है एआईएसओ के एडवोकेट नवल किशोर स्वामी। आपने ये नाम सुना होगा। हर डेट जब भी हियरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में तो ये बंदा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। नवल किशोर स्वामी ने भी जीरो चैनल को जानकारी दी थी। जीरो चैनल क्लियर नाम ले रहा है और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ये वीडियो नवल किशोर तक भेजिए और उनसे कहिए कि आपने ही जीरो चैनल को बताया था कि पीएसएल के पास कुल 11,706 करोड़ और 96 लाख की संपत्तियां हैं। और ये बात आपने और आपके संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने संगठन के अन्य सदस्यों से क्यों छिपाई, और उन जितने भी सीनियर थे उन्होंने अपने जूनियरों से क्यों छिपाई। अगर इस एडवोकेट को कोई आपत्ति है तो वो जीरो चैनल को, जो जीरो चैनल द्वारा वीडियो के स्टार्टिंग में 2 ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई गई है, उन दोनों आईडीज पर बोलिए कि वो मेल करके हमसे सवाल करे, आपत्ति जताए, लीगल नोटिस दे, क्योंकि जीरो चैनल साबित कर देगा कि इन्होंने ही ये जानकारी दी थी। क्यों? सीधी सी बात आप समझिए। आप रसीद देख रहे हैं, आपको रसीद दिख रही है, इसमें हमारे स्क्रीन पर आपको रसीद दिख रही है। एआईएसओ ने पेमेंट पेड की है, एडवोकेट फी पेड की है प्रशांत भूषण की, और प्रशांत भूषण ने यह बिल जारी किया है। अरुण कुमार राय, सेक्रेटरी ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को 88,000 रुपए का। एक एडवोकेट जब सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होता है, क्या उसको फाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई जाती? आप पूछ के देखिए, किसी भी एडवोकेट से पूछिए, नवल किशोर स्वामी से ही पूछिए, क्या ये कानून नहीं है कि जितनी भी पार्टियां हैं उन सारी पार्टियों के पास जो कोर्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं फाइल में, उनकी एक एक प्रति उन सबके पास मौजूद रहती है। उसके बाद कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट होती है और कोई भी पार्टी अपने तरफ से जब कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करती है तो उस एक डॉक्यूमेंट्स की उतनी प्रति यानी उतनी फोटोकॉपी करवा लेती है ताकि कोर्ट के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको उसकी एक एक प्रति दी जाए। ये नियम है, ये कानून है। तो संगठन जब केस लड़ रहा था, जनलोक प्रतिष्ठान एआईएसओ जब सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, वो लड़ रहे थे, तो उनको ये प्रति न दी गई हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। खैर, इस बात को आप लोग छोड़िए, ये साबित करना जीरो चैनल का काम है कि इन्होंने, सुनंदा कदम ने जीरो चैनल को बताया था कि नहीं बताया था, ये साबित करना जीरो चैनल का काम है। लेकिन आपका मतलब सिर्फ ये कि सच क्या है। क्या वास्तव में 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्तियां हैं जो आपको जीरो चैनल बता रहा है, या जो संगठन वाले बोल रहे हैं कि नहीं 10 लाख करोड़ की है, 15 लाख करोड़ की है, या 1,85,000 करोड़ की है, या बहुत सारी है, ऐसे ही बता रहे हैं। सच क्या है उन दोनों में? आपका मकसद है ये सच जानना। अब जीरो चैनल को किसने बताया किसने नहीं बताया वो तो मेल करेगा तो जीरो चैनल उसको जवाब देगा, वो लीगल नोटिस भेजेगा तो कोर्ट में जीरो चैनल साबित करेगा, वो तो जीरो चैनल और उनके बीच की बात है।
लेकिन आपका काम है कि ये सच है कि नहीं कि 11,706 करोड़ की ही प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी अधिक की है। तो जीरो चैनल आप सभी लोगों से, जितने भी आप जूनियर साथी हैं, जो भी पीएससीएल से जुड़े हुए जूनियर साथी हैं, जो अपने सीनियरों के भरोसे या अपने संगठन के पदाधिकारियों के भरोसे, अपने संगठनों के भरोसे बैठे हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि संपत्तियां पर्याप्त हैं और जीरो चैनल झूठ बोल रहा है कि 11,706 करोड़ की है, उनसे कहिए अपना आधार कार्ड लगा के और सादे कागज पर लिख करके दे दो कि जीरो चैनल झूठ बोल रहा है कि कंपनी ने 11 अगस्त 2014 को सेबी को लिख करके दिया है कि कुल 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है। ये जीरो चैनल झूठ बोल रहा है, ये गलत बात है। कंपनी ने ऐसा कुछ भी लिख करके नहीं दिया और कंपनी के पास इतनी संपत्तियां नहीं है, कंपनी के पास इससे बहुत अधिक संपत्तियां हैं। इतना अपने सीनियर से लिखवा लीजिए और उसकी फोटो खींच करके आप जीरो चैनल को भेजिए, उसका नाम, उसका पता और उसका मोबाइल नंबर, उसका अगर पीएससीएल का एजेंसी कोड मालूम हो तो वो भी लिखवा लीजिए, एजेंसी का अगर आईडी कार्ड हो तो उसकी भी फोटो भेज दीजिए और उसके आधार कार्ड की कॉपी, और आप अपना नाम पता भेज दीजिए और हमसे सवाल करिए उसी से संबंधित कि हमारे सीनियर ने हमको ये लिख करके दिया है, आप अपने चैनल पर झूठ चलाकर हमको गुमराह क्यों कर रहे हैं। आप हमको नोटिस दीजिए, आपका सीनियर भले नहीं दे रहा है, आप उससे लिखवाने के बाद आप दीजिए कि हमारे सीनियर ने हमको ये लिख के दिया है। आप अपने चैनल पर आप अपने वीडियोस के माध्यम से झूठ क्यों फैला रहे हैं, आप हमको वो लिखिए, हम आपको उसकी रिप्लाई देंगे। हम आपको उसकी रिप्लाई देंगे कि सच कौन बोल रहा है और हम उसमें आपको प्रमाण भी देंगे और ये सबूत आपको बहुत काम आएगा। आपको अपने सभी निवेशकों को ब्याज सहित भुगतान दिलाने के लिए सीनियर की संपत्ति बेचकर आप भुगतान आसानी से दिलवा सकते हैं फिर, क्योंकि ये सारे सबूत आपको एकत्रित करने हैं। उनसे लिखवा लीजिए। अब अपने पास वो पेपर रखिए, वो पेपर जीरो चैनल को मत भेजिए, जीरो चैनल को सिर्फ उसका फोटो खींच करके और आप सवाल करिए जीरो चैनल से, आप प्रश्न चिन्ह लगाइए जीरो चैनल पर कि आप झूठ क्यों फैला रहे हैं, तो जीरो चैनल आपको जवाब देगा। और फिर साथियों, जीरो चैनल अब वकीलों का समूह तैयार कर चुका है, वकीलों से, बहुत सारे वकीलों से बातचीत हो चुकी है, वो जल्दी ही आपके शहर में उपस्थित होंगे, आपसे बातचीत करेंगे। अगर आप जितने भी लोग तैयार होंगे वहां पर केस तैयार किया जाएगा, लेकिन ये जो भी पेमेंट होगी वो आपके सीनियरों के माध्यम से होगी। क्यों? क्योंकि 11 अगस्त 2014 को कंपनी ने लिख के दिया है 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है, यानी 11 अगस्त के बाद जो भी कलेक्शन आया वो अलग है और उस कलेक्शन से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी गई, यानी जो 12 अगस्त को खरीदा गया, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को जो भी पैसा जमा हुआ उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। 12 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक जो भी पैसा आया वो मैनेजर से पूछा जाएगा। हम तो 21 और 22 अगस्त का इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि इन्होंने ये बताया कि वो पैसा आतंकवादियों को गया, लेकिन 12 अगस्त से 20 अगस्त तक का पैसा आतंकवादियों को गया कहां गया ये भी इन्हीं को मालूम, अभी वो भी हिसाब पूछा जाएगा। तो आप लोगों को अपने निवेशकों को जो भुगतान करवाना है, ब्याज सहित भुगतान करवाना है, तो आपको सबसे अहम ये, क्योंकि इधर तो कुल 11,000 करोड़ की संपत्ति है, जबकि 21 और 22 अगस्त को ही जो है जमा पैसा हुआ है लगभग 15,000 करोड़, यानी इस संपत्ति से 1.5 गुना, 1.5 गुना, सवा गुना। भाई 11,706 करोड़ हम 12,000 करोड़ मान लेते हैं, तो आप सवा गुना मानिए ना, तो सवा गुना यानी इससे भी ज्यादा पैसा सिर्फ 14 घंटे में जमा हुआ है। 10 घंटे 21 अगस्त 2014 को और 4 घंटे 22 अगस्त 2014 को, यानी 11 अगस्त को जितनी पीएससीएल के पास संपत्ति थी, जितनी उन्होंने लिख करके दी है, उससे ज्यादा तो उन्होंने कलेक्शन 21 और 22 अगस्त में कर लिया और 12 अगस्त से 20 अगस्त तक अलग किया है, अभी वो भी हिसाब लेना है। तो वो पैसा तो शायद ये लोग झूठ बोल रहे हो कि आतंकवादियों के पास गया हो सकता है वो पैसा आपके सीनियरों के पास हो, लेकिन ये जानकारी जीरो चैनल को इन्होंने ही दी है। ये जीरो चैनल साबित कर देगा, जीरो चैनल के पास प्रमाण है, जीरो चैनल कानून जानता है, अच्छे तरीके से निपटेगा, इन सब लोगों को कोर्ट में बुलाएगा। अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं, आज बहुत ही अहम बात है, आज नई बात का पर्दाफाश होगा और ये बात आज की नहीं साथियों, आज से 2 साल पहले की है, लेकिन हम आपको बताए नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर हम बता देते तो जो 2 साल में इन लोगों से जीरो चैनल को जो जानकारी मिली वो नहीं मिलती।
2 साल पहले इन्हीं लोगों ने, यानी संतूलाल भारती, सुनंदा कदम, मंगेश तरवल, तेजेंद्र पाल चन्नी, पृथ्वीराज यादव, इन सभी लोगों ने 2-2.5 साल लगभग की बात बता रहे हैं, 2 साल कंफर्म नहीं है, 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल भी हो सकता है, लगभग इसी समय इन सब लोगों ने बोला था कि हम जीरो चैनल को पूरी सच्ची जानकारी देंगे, लेकिन आप हमारा एक तो नाम नहीं लेंगे और दूसरा अपने चैनल पर हमको गालियां देंगे, ताकि लोगों को यह लगे कि भाई जीरो चैनल से ये तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि इनको तो गालियां देता है। सुनंदा कदम ने कहा था कि आप जीरो चैनल पर लाइव के दौरान मुझे गालियां देना, गंदी गंदी गालियां देना, ताकि किसी को आशंका न हो कि जीरो चैनल और सुनंदा कदम मिले हुए हैं। सुनंदा कदम ने ही जीरो चैनल को जानकारी दी। सुनंदा कदम ने जीरो चैनल को कहा था कि अपने चैनल पे लाइव कॉलिंग के दौरान गंदी गंदी गालियां देना। तेजेंद्र पाल चन्नी ने कहा था जीरो चैनल से कि मुझे गंदी गंदी गालियां देना, मुझे भड़वा बोलना, भड़वे की औलाद बोलना, और जीरो चैनल ने बोला, उसी का कहना माना। क्यों माना? क्योंकि आप गरीबों के हित के लिए पूरी सच्चाई उजागर करनी थी साथियों। इसलिए जीरो चैनल ने तेजेंद्र पाल चन्नी के कहने पर ही तेजेंद्र पाल चन्नी को भड़वा बोला, उसको गंदी गंदी गालियां दी, क्योंकि तेजेंद्र पाल चन्नी चाहता था कि जीरो चैनल पर उसको गंदी गंदी गालियां दी जाए, ताकि लोगों को यह सच पता न चले कि तेजेंद्र पाल चन्नी ने ही जीरो चैनल को जानकारी दी। संतूलाल भारती ने ही जीरो चैनल को बताया था कि आप मुझे गंदी गंदी गालियां देना, और जीरो चैनल ने गंदी गंदी गालियां दी। क्या बुरा किया भाई? आप ही ने तो कहा था, जय भगवान सैनी ने कहा था कि लाइव कॉलिंग के दौरान हमको कॉल करना, हमको गंदी गंदी गालियां देना, तभी हम तुमको जानकारी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो जीरो चैनल को देश के गरीबों के लिए सच्चाई उजागर करवानी थी, इसलिए जीरो चैनल ने इन लोगों को गंदी गंदी गालियां दी। कोई गलत काम किया, मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं और माताओं बहनों से माफी मांगना चाहता हूं, जो माताएं बहनें हमारे वीडियो देखते हैं, या कई सारे सभ्य पुरुष, जो भी ज्यादा हमारे जो भी सभ्य दर्शक हैं, उन लोगों को कभी कभी हमारा वीडियो परिवार के बीच में बैठकर देखने में शर्मिंदगी महसूस होती होगी। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, माफी मांगता हूं उनसे। लेकिन मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं साथ कि जब इन लोगों द्वारा, जो भी आपके नेगेटिव सीनियर थे या जो संगठन के पदाधिकारी थे, उन लोगों ने कहा था कि हम आपको कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे, लेकिन वो जानकारी निवेशकों के हित में नहीं है। हो सकता है फिर ये लोग हम पर चढ़ाई करें, या मैनेजमेंट हमारे ऊपर कुछ गलत कार्रवाई कर दे, हमको दुनिया से उठवा दे, तो आपको अपने चैनल पर हमें गालियां भी देनी पड़ेंगी। तो जीरो चैनल ने कुछ गलत किया? कोई गलत नहीं किया। हमने इसीलिए गालियां दी इन सब लोगों को क्योंकि इन लोगों ने खुद बोला था कि हमको गालियां देना, और उसके बाद जब जीरो चैनल ने इनके नाम उजागर किए कि इन्होंने जीरो चैनल को जानकारी दी, आप वो वीडियो उठा करके देख लीजिए। उस समय जीरो चैनल ने इन सबका धन्यवाद किया है, इन सबका शुक्रिया अदा किया है। इसी तेजेंद्र पाल चन्नी का धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया कि आपने पूरी जानकारी दी। क्या आपको जीरो चैनल की बातों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस व्यक्ति को पहले जीरो चैनल ने पानी पी पी के कोसा, गंदी से गंदी गालियां दी, उसी व्यक्ति को जीरो चैनल अपने वीडियो के माध्यम से उनका नाम और मोबाइल नंबर दिखा करके उस व्यक्ति को धन्यवाद बोल रहा है, उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, उसका आभार व्यक्त कर रहा है? क्या इसके बाद भी आप लोगों को इतना यकीन नहीं हो रहा है? क्या यह प्रमाण नहीं है? क्या यह जीरो चैनल अदालत में साबित नहीं कर पाएगा कि इन्हीं लोगों ने जानकारियां दी थी, और जो जानकारियां इन्होंने दी उसमें 95% जानकारियों की जीरो चैनल ने पुष्टि कर ली, सिर्फ इनके कहने पे प्रदर्शित नहीं की कि इन्होंने कह दिया पैसे आतंकवादियों को गया और जीरो चैनल ने बता दिया। बिल्कुल नहीं, जीरो चैनल ने पूरी पुष्टि की। जीरो चैनल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 21 और 22 अगस्त को 1.5 दिन में कंपनी के पास 15,000 करोड़ आया होगा। इन्होंने कहा 5 करोड़ रसीदें जारी हुई हैं। जीरो चैनल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना पैसा कैसे जमा करेंगे, इतने लोग, इतनी रसीदें कैसे कटेंगी। इन्होंने कहा था देख लो रिकॉर्ड। हमने कहा कंपनी तो रिकॉर्ड दिखाएगी नहीं। हम गए थे, इंद्रप्रकाश बिल्डिंग गए,
पता किए, उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं। अगर वो दिखाते तो हमको अमाउंट, फिगर, एक्चुअल फिगर पता चल जाता और एक्चुअल रसीदों की संख्या पता चलती। अभी जो हम संख्या आप लोगों को दिखाते हैं वो एक्चुअल नहीं है, वो मिनिमम है। अभी उससे ज्यादा है, हो सकती है, यानी वो न्यूनतम है, क्योंकि इतनी जो रसीदों की संख्या हमने दिखाई है वो हमको एजेंट साथियों ने दी जो 21 तारीख को मौजूद थे ब्रांचों में। जीरो चैनल ने जहां तक प्रयास किया अपने खुफिया रिपोर्टर्स के माध्यम से 100-150 ब्रांचों के जितने भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की, जितनों से संपर्क हो पाया उनसे पूछा। जब उन सब लोगों ने बताया कि हाँ 21 और 22 अगस्त को हमारी ब्रांच में बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारा पैसा जमा हुआ था और हर काउंटर पे पैसा जमा हो रहा था, जितने भी काउंटर थे सारे काउंटर पे, और सारा काम बंद था, सिर्फ और सिर्फ पैसे जमा होने का काम हो रहा था, और हर काउंटर पे 4-5-6 लोगों से पैसा लेकर के गिनती करते जा रहे थे, क्योंकि एक व्यक्ति काउंटर पे, जैसे पहले एक व्यक्ति बैठा करता था, वो लेता था, वही गिनता था, अब उसके बस का रोग नहीं रहा, इसलिए 5-6 लोग हर काउंटर पे बैठे थे। तो ये बातें तो प्रमाणित हो गई कि भीड़ थी, हर काउंटर पे पैसा जमा हुआ था, हर काउंटर पे 4-5-6 लोग पैसा लेने वाले थे, तो पैसा भारी तादाद में आया होगा, लेकिन कितना आया अभी ये प्रमाणित नहीं था, कितनी रसीदें जारी हुई ये प्रमाणित नहीं था। फिर हमने कहा कि रसीदें दिखाओ, हम देखना चाहते हैं प्रमाण। कई सारे शहरों से कई सारे एजेंट साथी अपनी अपने जितने भी कस्टमरों की डिपॉजिट रसीद थी वो लेकर के आते गए, और हमने सबसे रिक्वेस्ट की कि आप रसीद नंबर निकाल लो, पहले सबसे पहले रसीद नंबर निकाल लो, सबसे कम नंबर का रसीद नंबर और सबसे अधिक नंबर का रसीद नंबर। जब वो उन लोगों ने निकाला तब पता चला कि कहीं पर 15,000 रसीदें, कहीं पर 20,000 रसीदें, कहीं पर 50,000 रसीदें, कहीं पर 70,000 रसीदें, कहीं पर 1 लाख रसीदें, कहीं पर 1.5 लाख रसीदें, कहीं पर 2 लाख रसीदें, कहीं पर 2.5 लाख रसीदें, तो कहीं पर 3 लाख रसीदें, कहीं 5-5 लाख रसीदें भी जारी हुई हैं, 6-6, 7-7 लाख भी रसीदें जारी हुई हैं, और 95 रुपए से कम की तो कोई रसीद थी ही नहीं, और 66,680 रुपए तक की रसीदें हैं आईपीपी प्लान की, और फ्लेक्सी प्लान में 1 लाख तक की रसीदें हैं, और सीडीपीपी प्लान में 10 लाख तक के बॉन्ड हैं। तो सोचिए साथियों, अगर हमने एवरेज 3,000 से लिया तो बहुत कम लिया, और 3,000 से एवरेज जोड़ने के बाद वास्तव में पता चला कि इनकी लगभग 5 करोड़ रसीदें जारी हुई हैं और 15,000 करोड़ कलेक्शन हुआ है। जीरो चैनल ने फिर भी नहीं माना कि यह पैसा आतंकवादियों को गया, पैसा आया, बिजनेस हुआ, ठीक है, प्रॉपर्टी परचेस की होगी। तो पता किया जीरो चैनल ने बैंकों में पैसा जमा नहीं हुआ, कहीं डीडी बनी हो देखा, कहीं कोई डीडी नहीं बनी। इन्होंने बताया था कैश गया, चलो कैश गया होगा, हेड ऑफिस में तो कोई प्रॉपर्टी परचेस की होगी। सारे देश के रजिस्ट्रार के यहां खंगाल लिया कि हमने 22 अगस्त के बाद कौन कौन सी जमीनें किसने खरीदी, कितने बेची, क्या पता चले कोई लिंक मिल रहा है कि पीएसएल से। कोई लिंक नहीं मिला कि पीएसएल ने कोई जमीन खरीदी हो, ऐसा कहीं पर कोई लिंक नहीं मिला। उसके बाद जीरो चैनल ने अपने चैनल पर यह प्रसारित किया। इन्होंने बताया कि 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है। कंपनी मैनेजमेंट ने सेबी को लिख करके दिया है। जीरो चैनल सेबी दफ्तर गया और सेबी में देख के आया, वास्तव में वो डॉक्यूमेंट्स है। तो जीरो चैनल उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन लोगों को प्रस्तुत तो कर लेगा कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो चैनल ने जो भी अपने वीडियो में दिखाया है वो पूरी तरह सच है। लेकिन इसके अलावा आज हम एक बात और उजागर ये करने जा रहे हैं जो हमने अभी की, कि जो जीरो चैनल ने इन लोगों को गालियां दी वो इन्होंने खुद कही थी। ये जीरो चैनल अदालत में खड़ा होकर बोलेगा कि जज साहब इन्होंने खुद कहा था हमको गालियां दो, नहीं तो लोग हमको कहेंगे कि तुम इससे मिले हुए हो और इधर तुम आतंकवादी भी हो। ये डबल गेम खेलने वाले लोग हैं। ये 21 अगस्त 2014 को काउंटर पे बैठे थे, ये इनके जूनियरों ने बताया, इनके जूनियरों ने लिख करके दिया है कलेक्टर को, और इस बंदे ने खुद बताया था कि हाँ मैं काउंटर पे बैठा था।
क्योंकि जीरो चैनल को खुद बताया संतूलाल भारती ने कि मैं 21 और 22 अगस्त को काउंटर पे बैठा था, लगभग 90 करोड़ रुपए नागपुर ब्रांच में कलेक्शन आया और हम बस में बैठ करके रीजनल ऑफिस में जमा करके आए वो पैसा। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये जीरो चैनल को नहीं मालूम, लेकिन जो पैसा जमा हुआ वो वहां पर जमा करने वाले लोगों ने बताया, और लोगों ने बताया कि संतूलाल भारती काउंटर पे बैठा था। ये सच्चाई लोगों ने बताई, संतूलाल भारती ने भी बताई। लेकिन ये बस में बैठ करके पैसा देने गया, अभी तक ऐसा कोई प्रमाण जीरो चैनल के पास नहीं है। लेकिन बस में बैठकर अगर वहां नहीं गया तो क्या संतूलाल भारती वो पैसा लेकर के अपने घर लेकर के आया, या उन्होंने खुद आतंकवादियों को दे दिया? सच्चाई क्या है ये तो कोर्ट जाने के बाद पता चलेगा। अगर इन लोगों को कोई भी आपत्ति है तो ये लोग बिल्कुल मेल भेजे, जीरो चैनल इनको जवाब देगा। और जीरो चैनल ने आज तक जिन भी सीनियरों को गालियां दी है उन्होंने खुद कहा था, दानिश आलम ने खुद कहा था कि मुझे गंदी गंदी गालियां देना, ताकि मैनेजमेंट ये न समझे कि दानिश आलम ने जीरो चैनल को जानकारी दी है। पृथ्वीराज यादव ने खुद कहा था कि मुझे गंदी गंदी गालियां देना, ताकि मैनेजमेंट या तेजेंद्र पाल चन्नी या सीताराम काजला या जय भगवान सैनी ये न समझे कि पृथ्वीराज यादव जीरो चैनल से मिला हुआ है। जय भगवान सैनी ने खुद कहा था कि अपने चैनल पर मुझे गंदी गंदी गालियां देना, ताकि पृथ्वीराज यादव, शंभूचंद जैना, तेजेंद्र पाल चन्नी, मनदीप काजला, सीताराम काजला और मैनेजमेंट के लोग ये न समझें कि जय भगवान सैनी जीरो चैनल से मिला हुआ है। तो जीरो चैनल को इनको गालियां देनी पड़ी और इसीलिए जीरो चैनल ने इनको गालियां दी। जीरो चैनल ने जो भी कार्रवाई की, जितने भी घटिया शब्द बोले इनको, वो इन्हीं के कहने पे बोले, क्योंकि बोलना था। अगर हम नहीं बोलते तो ये पूरी जानकारी जीरो चैनल के सामने नहीं रखते और आपको पता ही नहीं चलता कि पीएसएल के पास कितनी संपत्तियां हैं और ये लायबिलिटी कैसे पेड होगी। अब तो जीरो चैनल आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि साथियों आप सभी अपने अपने सीनियरों से सवाल करिए, उनसे पूछिए कि आपने हमको जब जोड़ा था तब क्या बोला था और कंपनी क्या काम करती थी, जमीनें खरीदती थी। जितना वो बोलता जाए उनकी हाँ में हाँ मिलाइए। जैसे जीरो चैनल ने इन सब की हाँ में हाँ मिलाई, तभी इन लोगों ने ये सब बताया। इसी प्रकार आप भी इनकी हाँ में हाँ मिलाइए, जो भी ये बोलते जाए पूरा सुनिए और उसको रिकॉर्ड करिए, सबूत तैयार करिए और इसके बाद उनको बोलिए कि भाई आपने अब जो भी कुछ बोला हमने उनको सबको रिकॉर्ड कर लिया है, आप भी रिकॉर्ड करिए, फिर से यही बात करिए, हम फिर से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड करिए आप, हमने रिकॉर्ड कर लिया है। और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि यही सब आप लिखित में दे दीजिए ताकि हमारे पास पड़ा रहे, सादे कागज पर ही फिलहाल लिखवा लीजिए। उनके आईडी प्रूफ लेकर के साथ में सादे कागज में ही उनका फोटो चिपकवा के उस पर साइन करवा के उनसे लिखवा लीजिए। विवाद उनसे मत करिए, ये सारे प्रमाण रहें। अगर वो कहे कि हम लिख करके नहीं देंगे तो बोलो भाई क्यों आप झूठ बोल रहे हो क्या, आप तो सच बोल रहे हो ना, तो सच को लिख के देने में क्या दिक्कत है। जो सच आप यहां बोल रहे हो कल वो कोर्ट में भी बोल देना, क्या दिक्कत है। क्योंकि साथियों पैसा आपका फंसा हुआ है। इन लोगों ने जो सच्चाई जीरो चैनल को बताई वो सच्चाई शायद ये बहुत पहले से जानते थे, 2010-11 में जानते थे। शायद इसलिए जीरो चैनल बोल रहा है क्योंकि 2010 और 11 में इन लोगों ने जीरो चैनल को जानकारी नहीं दी। जीरो चैनल को इन्होंने जानकारी 2-2.5 साल पहले दी। लेकिन इन्होंने जिन तारीखों का जिक्र किया, 11 अगस्त 2014 का जिक्र किया, उस तारीख में पीएसएल कस्टमर एसोसिएशन नामक एक संस्था
सेबी में इन कंपनी के अगेंस्ट फाइट कर रही थी और सारे दस्तावेज उस संगठन के पास भी मौजूद थे, क्योंकि कोई भी अगर पार्टी बनता है, वहां फाइट करता है, तो जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट्स फाइल में होते हैं वो उनको उपलब्ध कराए जाते हैं और सेबी द्वारा कस्टमर एसोसिएशन को उपलब्ध करा दिए गए थे। और उस कस्टमर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं भैरव सिंह राजावत। यानी भैरव सिंह राजावत को 2013 में ही पूरी जानकारी निरंतर मिलती रही, जो जो उस फाइल में डॉक्यूमेंट्स लगते रहे। 11 अगस्त 2014 को जैसे ही कंपनी ने सेबी में लिखित में दिया कि हमारे पास कुल 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है, उस दस्तावेज की एक प्रति उसी समय भैरव सिंह राजावत को भी सौंपी गई, उनके संगठन पीएसएल कस्टमर एसोसिएशन को सौंपी गई थी। और उन्होंने पढ़ी, उनके वकील ने पढ़ी। सुनंदा कदम जो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी, वो भी कंपनी के अगेंस्ट पार्टी थी। सुनंदा कदम सुप्रीम कोर्ट में गई। उनका कैविट जो फाइल नंबर है 640 है, आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाकर के देख सकते हैं। तो उस कैविट में उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, जिस केस नंबर का जिक्र किया, जिसकी वजह से वो केस में एंटर करना चाहती थी, उन फाइलों में वो दस्तावेज मौजूद था जिसमें 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। एआईएसओ ने, जैसा कि कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त किया और एआईएसओ के तरफ से प्रशांत भूषण ने 4 जनवरी 2016 को पैरवी की, तो 4 जनवरी 2016 को ही प्रशांत भूषण को वो फाइल प्रोवाइड कराई गई होगी जो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स थे। और वो डॉक्यूमेंट्स जो थे उनमें एक डॉक्यूमेंट्स वो था जिसमें लिखा हुआ था कि कंपनी के पास 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है। मैं चैलेंज करता हूं प्रशांत भूषण को, अगर उन्होंने ये रसीद जारी की है। प्रशांत भूषण भारत के जाने माने एडवोकेट है। जीरो चैनल चैलेंज करता है प्रशांत भूषण को कि प्रशांत भूषण बता दे कि वो 4 जनवरी 2016 को और 11 जनवरी 2016 को और 2 फरवरी 2016 और 25 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे एआईएसओ की ओर से पैरवी करने के लिए पीएसएल के अगेंस्ट, और उनको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया था। उन्होंने अभी तक ये नहीं पढ़ा। 11,706 करोड़ 96 लाख उनसे छुपा करके रखा गया। ये बोल भर दे, मैं अभी केस की पलटी मरवा दूंगा साथियों। 2 फरवरी 2016 का ऑर्डर कैंसिल करवा दूंगा सुप्रीम कोर्ट से। लिखित में प्रशांत भूषण ये दे दे कि उन्होंने पैरवी की थी, उन्होंने पैरवी की थी, लेकिन कोर्ट ने उनसे ये डॉक्यूमेंट छिपा करके रखा, उनको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, या सेबी ने उनसे ये डॉक्यूमेंट्स छिपाया। कुल मिलाकर के ये लिखे कि हमने पैरवी की और हमसे ये डॉक्यूमेंट्स छिपाया गया था। ये लिखित में दे दे, प्रशांत भूषण एडवोकेट लिखित में दे दे। क्योंकि कोर्ट ये डॉक्यूमेंट सबको नहीं देगी, जो वहां पैरवी करेंगे उनको देगी। बाकी जो देखना चाहते हैं तो खुद आकर के फाइल खुलवाएं, जाकर के देख लें। मैं नवल किशोर को चैलेंज करता हूं। नवल किशोर स्वामी जो एआईएसओ के एडवोकेट हैं, वो एक एफिडेविट दें 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं दिखाया गया। अगर ये 11 अगस्त को सेबी को ये डॉक्यूमेंट्स सेबी ने कंपनी ने लिख के दिया है, तो सेबी ने ये डॉक्यूमेंट्स हमसे छिपाया है।
लेकिन इसके लिए उनका पार्टी होना जरूरी है। कल वो बोलेंगे हम पार्टी नहीं है तो सेबी बोलेगी ना हम इनको क्यों देंगे, ये तो पार्टी नहीं है। अगर इन्होंने पैरवी की है तो लिखे कि हमने पैरवी की है, ये लिखित में दें कि सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कराने क्यों गए थे, एफिडेविट जारी करें, लिखे कि 22 अगस्त 2014 को जो सेबी ने ऑर्डर पास किया था पीएसएल के अगेंस्ट, क्योंकि 2 फरवरी 2016 के पहले आती है 4 जनवरी 2016। इन्होंने लिखा है कि 4 जनवरी 2016 को प्रशांत भूषण इनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे और 2 फरवरी 2016 को एआईएसओ ने फैसला करवाया, यानी उस फैसले से पहले ही इन्होंने अपना एडवोकेट वहां रखा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये पैरवी करने गए थे तो क्या लड़ाई लड़ रहे थे, क्या बहस कर रहे थे? इन्होंने 22 अगस्त 2014 का जो सेबी ने ऑर्डर दिया था वो इन्होंने पूरा पढ़ा था। प्रशांत भूषण एफिडेविट दे दे, नवल किशोर स्वामी एफिडेविट दे दे, सुनंदा कदम का एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है वो एफिडेविट दे दे कि उन्होंने 22 अगस्त 2014 का सेबी का पूरा ऑर्डर पढ़ा है, उसकी एक एक लाइन पढ़ी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहस की कंपनी के अगेंस्ट, निवेशकों के हित में। लेकिन सेबी ने और कंपनी ने उनसे यह बात छिपाई कि 11 अगस्त 2014 को कंपनी ने सेबी को लिख करके दिया है कि 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है। ये हम लोगों को जानकारी में नहीं है, हमको नहीं बताया गया, जीरो चैनल पर आ रहा है। अगर ये झूठ है तो जीरो चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये एफिडेविट जारी करें एक ठो। मैं सिर्फ एफिडेविट जारी होते ही, एफिडेविट उनका जारी होते ही जीरो चैनल आपसे वादा करता है साथियों कि या तो इन तीनों की वकालत खत्म करवा देंगे, लाइसेंस खत्म करवा देंगे। प्रशांत भूषण एक जाने माने एडवोकेट हैं। प्रशांत भूषण, नवल किशोर स्वामी और सुनंदा माता के जितने भी एडवोकेट हो सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे एडवोकेट एफिडेविट दे। जीरो चैनल वादा करता है साथियों 24 घंटे के भीतर या तो उन सारे एडवोकेट्स की वकालत का लाइसेंस खत्म करवा देगा या 2 फरवरी 2016 का फैसला कैंसिल करवा देगा और पैरवी फिर से होगी, आदेश फिर से होगा कि पीएससीएल ने जितनी भी लोगों से जमा पैसा लिया है उस एक एक पाई का हिसाब लेकर के संपत्ति जब्त की जाए। ये मैं आदेश पारित करवा दूंगा। सिर्फ इनके ये एडवोकेट एफिडेविट दे दे कि इनको ये नहीं मालूम। जीरो चैनल जानता है कि एफिडेविट नहीं देंगे क्योंकि इनके पास वो पेपर मौजूद है। जीरो चैनल प्रशांत भूषण के बारे में भी कह रहा है कि उनके पास भी वो पेपर मौजूद है। हालांकि जीरो चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता कि प्रशांत भूषण एआईएसओ के तरफ से पैरवी कर रहा था, इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। वो सेबी की ओर से पैरवी कर रहे थे। लेकिन चाहे सेबी की ओर से पैरवी कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स तो प्रशांत भूषण के पास मौजूद था। जनलोक प्रतिष्ठान के जितने भी एडवोकेट पैरवी कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद था और इसकी उन्होंने रिसीविंग दी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स नहीं दे देती, उनकी रिसीविंग दी है कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किया। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत इनका लाइसेंस खत्म कर देगी कि आरामखोरो, तुम लोगों को हमने पहले ही दिया हुआ है कि कंपनी ने लिख के दिया है कि 11,706 करोड़ की संपत्ति है और बोल रहे हो कि डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। एक तो अपने पार्टियों से, कस्टमरों से छिपाए हो ये बात, सच बताते नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स लेके गए हो 11,706 करोड़ की संपत्ति का कि कंपनी के पास कुल इतनी संपत्ति है, उस पर तुम लोगों ने खुद तो कोर्ट में कोई आपत्ति उठाई नहीं और अपने जूनियरों से भी और अपने जो भी कस्टमर, आपके जो क्लाइंट है, उनसे भी सबसे छिपाई है बात। इनका लाइसेंस खत्म करवा देगी अगर ये एफिडेविट जारी करें तो, क्योंकि साथियों ये सच्चाई आपसे छिपाई गई है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तो इन्होंने आपके तरफ से कोई पैरवी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आज तक आपकी इस बात का विरोध ही नहीं किया कि कंपनी के पास कुल 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी क्यों है। यह जानकारी इन लोगों को बहुत पहले से थी।
पीएससीएल कस्टमर एसोसिएशन को 11 अगस्त 2014 को लिखित में यह जानकारी मिल गई थी और बदले में भैरव सिंह राजावत सहित जो अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको करोड़ों रुपए की पेमेंट दी है कंपनी ने। लेकिन आप उस पचड़े में पड़ोगे तो और लंबा समय निकल जाएगा। इसलिए जीरो चैनल कह रहा है कि अब उन पचड़ों को छोड़ो और 21-22 को घेरो, जिससे आप मजबूती के साथ खड़े रहोगे। लेकिन मुद्दे ये भी हैं, बातें ये भी उठेंगी, क्योंकि अगर वो कहेंगे कि 21-22 का हमको नहीं पता है तो हम ये बोलेंगे कि ये भी तो आपको पता था लेकिन आप बोल रहे थे नहीं पता है। जो जो लोग आज तक एंट्री कर चुके हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, एक भी पदाधिकारी ये नहीं कह सकता कि उसको नहीं मालूम कि कंपनी के पास 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है, क्योंकि सारे पदाधिकारियों ने जीरो चैनल को बताया है और जीरो चैनल ने वो डॉक्यूमेंट्स खुद देखा है। कंपनी मैनेजमेंट के एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के सिग्नेचर हैं उसमें, डायरेक्टर सुब्रत भट्टाचार्य के सिग्नेचर हैं उसमें, और उनकी कॉपी सुनंदा कदम के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट से ली हुई है बाकायदे। सिर्फ ली ही नहीं हुई है, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी अन्य डॉक्यूमेंट्स थे उनमें जो आपके हित में नहीं थे उनके अगेंस्ट उन्होंने जानबूझ करके आपत्ति भी लगाई है। यानी जिस पर मैनेजमेंट को कोई ज्यादा दिक्कत न हो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट उन्होंने आपत्ति भी लगा दी। तो ये तो प्रमाणित हो गया कि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ भी लिए, लेकिन जानबूझकर 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्ति है, इस बात पर न तो इन्होंने कभी कोर्ट में आपत्ति उठाई और न ही कभी इन्होंने अपने संगठन के किसी सदस्य को यह जानकारी दी और न ही किसी सीनियर ने अपने जूनियर को यह जानकारी दी। ये बात आप लोगों से छिपा कर रखी, लेकिन जीरो चैनल से इन लोगों ने यह बात नहीं छिपाई। लेकिन जीरो चैनल के साथ इन्होंने शर्त रखी कि आप अपने वीडियो में हमको गाली देना, ताकि हमारे ही जो अन्य साथी हैं उनको यह लगे कि यह जानकारी आपको हमने नहीं दी। यह दरअसल में खेल कैसा खेला गया, मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं। एक तो मैं आपको कहानी बताता हूं कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन सबको पता ही नहीं है कि कौन कितने पानी में है सब एक जैसे, लेकिन सब खुद को दूध का धुला मानते थे, हैं सारे चोर। तो मैं आपको बताऊं दरअसल में ये क्या है, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं कि एक बार एक जगह एक गांव में कार्यक्रम होता था। जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। दान दक्षिणा की बात आती थी, सब लोग दान दक्षिणा देते थे। मंदिर बनना है, हमारे तरफ से 5 बोरी सीमेंट, हमारे तरफ से 12 बोरी सीमेंट, हमारे तरफ से 25 बोरी सीमेंट, हमारे तरफ से 2 ट्रक ईटा, हमारे तरफ से 2 ट्रक बालू। मतलब अपना नाम करने के लिए मंच पर घोषणाएं होती थी और ये सब दान करते थे। एक बार बैंकुट धाम में, स्वर्गलोक में देवी देवता बैठे थे और चर्चा कर रहे थे कि हम लोग कहते हैं कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जो दानवीर है वो है दानवीर कर्ण, उससे बड़ा कोई दान नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग तो उनसे ज्यादा दान करते हैं। दानवीर कर्ण ने अपना कवच दान किया था। आपको ध्यान होगा कर्ण को सूर्य ने एक कवच सौंपा था। जो कर्ण था, कुंती पुत्र कर्ण, वो सूर्य पुत्र था। सूर्य ने उसको एक कवच दिया था कि दुनिया का कोई भी तीर इस कवच को भेद कर तुम्हारी छाती तक नहीं पहुंच सकता। और इंद्र ने उससे वो कवच दान में ले लिया था, इसीलिए उसका नाम दानवीर कर्ण पड़ा। क्यों?
क्योंकि वो कवच उसने दान दिया जबकि उसको पहले से ही पता था कि अब इंद्र आने वाला है और उससे कवच मांगेगा। उससे कवच मांगेगा और कवच देने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने दे दिया। लेकिन वो युग और था, ये युग और है। आज के युग में सबसे बड़ा कवच है पैसा। जब लोग अपनी क्षमता से भी अधिक लोगों से कर्जा लेकर के दान कर रहे हैं, दिखावट है, भले है दिखावट, दिखावट के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं। कई सारे आपको ऐसे करोड़पति मिलेंगे जिनके ऊपर अरबों रुपए का कर्जा है, फिर भी दिखावा करते हैं, खर्च करते हैं अंधाधुंध। तो इसी प्रकार वो दान भी कर रहे थे। तो स्वर्गलोक में देवी देवता बैठे थे, बोले ये तो उनसे ज्यादा, कर्णवीर से ज्यादा ये तो दानवीर हैं। आप उनको कहते हो दानवीर, सर्वश्रेष्ठ दानवीर है। दानवीर तो ये है कि इनके ऊपर 1 करोड़ कर्जा है, इनके पास कुल 20 लाख की संपत्ति है, यानी अपना सब कुछ बेचने के बाद भी 80 लाख का इनके ऊपर कर्जा होगा, फिर भी इन्होंने आज 51 लाख का, 51,000 का या 1.5 लाख का या 1 लाख का दान दिया। ये कवच ही है, जिंदगी का कवच है इस युग में पैसा। तो इसके बाद भोलेनाथ ने बोला पार्वती से, हे गौरी तू अभी इनको जानती नहीं है। कर्ण ने जो दान किया वो ये जानकर के किया कि ये मेरी जिंदगी छीनने आए हैं, फिर भी उन्होंने दे दिया। लेकिन ये दिखावा कर रहे हैं। अगर इनका दान करने की इतनी इच्छा है तो देख लेना, अभी पता चल जाएगा। चलो चलते हैं उनके गांव में, चलते हैं उनके गांव में, और मैं तुम्हारे सामने दूध का दूध पानी का पानी करता हूं कि कौन कितना दान करता है इस युग में, कौन कितना दानी है। 2 मिनट में पता चल जाएगा। और महादेव और गौरी दोनों उस गांव में पधारते हैं और इसके बाद बोलते हैं, उस गांव में आते हैं, सब लोग पूछते हैं, एक ऋषि मुनि का वेश धारण करके दोनों पधारते हैं गांव में। गांव वाले उनका स्वागत करते हैं और वो बोलते हैं कि हमने भाई इस गांव पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, यहां पर बहुत सारे दानवीर हैं, सब दानी लोग रहते हैं, और मेरी भरपूर इच्छा है कि यहां पर कल सवेरे खीर बनाई जाए और पूरे गांव के लोग वो खीर बैठ करके एक साथ खाएं। और इसके लिए इस कमरे के अंदर कोई बड़ा सा बर्तन रखा जाए, बहुत बड़ा बर्तन रखा जाए, जिसमें गांव वाले अपनी स्वेच्छा से जिसकी जितनी मर्जी हो उतना दूध उस बर्तन में डाल दें। पर कमरे के अंदर एक एक व्यक्ति जाएगा, अलग अलग कमरे के अंदर जाएगा, बर्तन में दूध डाल के आ जाएगा। यहां तक कि उसको खुद को पता नहीं चलेगा कि उसने कमरे में जाकर के बर्तन में कितना दूध डाला। क्यों? क्योंकि कमरे में अंधेरा रहेगा, दरवाजा बंद करके वो अंदर जाएगा, सामने उसके बर्तन रखा होगा और बर्तन में अपना, जिस बर्तन में, जिस भी पात्र में वो दूध लेकर के जाएगा, वो पात्र उसमें उलट देगा और वापस चला आएगा। जब वो बाहर आएगा फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति जाएगा, उसको पहले व्यक्ति द्वारा दिया गया दान के बारे में पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको अंदर दूध दिखाई नहीं देगा, अंधेरा रहेगा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि पहले वाले ने क्या दान किया। हम चाहते हैं ऐसा किसी को दान पता न चले और इसके बाद कल सवेरे उसकी खीर बनाई जाए। गांव वाले अति प्रसन्न हुए, बोले बिल्कुल इस शुभ कार्य में देर कैसी। संध्या का समय हुआ, अंधकार हुआ, एक कमरे में बड़ा बर्तन रखा गया, बहुत बड़ा पात्र रखा गया। उस कमरे की बत्तियां सब बंद कर दी गई, बाहर की भी बत्तियां बंद कर दी गई, भूल से भी अंदर एक भी किरण न जाने पाए, कोई रोशनी न हो। दरवाजे के बाहर खड़े हो गए सब लोग। अब एक एक करके आने लगे कि भाई अपने अपने घर से जाओ, किसी भी बर्तन में दूध लेकर के आओ और उसमें डाल दो। कोई गया, आधा लीटर का बर्तन ले आया और अंदर गया, बर्तन में जाके उस पात्र को उलट दिया और इसके बाद बाहर आ गया।
दूसरा व्यक्ति गया जो जितना सक्षम था, 1 लीटर का, 2 लीटर का, 5 लीटर का, 10 लीटर का, इस प्रकार बर्तन लेकर के सब लोग अंदर जा रहे थे और सब डालते जा रहे थे। अब लोगों को वैसे पता चलता है कि किसने कितना सीमेंट दिया, लेकिन बाहर से बर्तन देख के ये तो पता चलता था कि ये 5 लीटर का बर्तन लेके गया है, ये 2 लीटर का बर्तन लेके गया है। लेकिन अब डाउट था कि वो 5 लीटर के बर्तन में उसने 5 लीटर ही दूध डाला है कि 1 लीटर डाला है, ये तो नहीं पता। लेकिन वो व्यक्ति उठा ऐसे रहा था जैसे वास्तव में भारी है, तो ये महसूस हो रहा था कि भरा हुआ है। अब वो झूठ बोल रहा था, सत्य बोल रहा था, वो तो उसको मालूम। अब गौरी शंकर दोनों देख रहे थे कि ये लोग जा रहे हैं भारी मात्रा में। गौरी प्रसन्न हो रही थी कि देखो, आप बोल रहे थे कि ये दानवीर नहीं है, देखो कितना दान कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े पात्र में दूध लेकर के जा रहे हैं और अंदर कमरे में उलेड़ रहे हैं। महादेव बोले, ठहरो हे गौरी, ठहरो, अभी तुम देखना इनका दान वास्तव में बहुत अच्छा दान है। ठहरो, तुम देखती जाओ, अभी और दानवीरों को आने दो। आते गए अंदर लोग डालते गए, आते गए लोग अंदर डालते गए। फिर उसके बाद जब सारे गांव वालों ने डाल दिया, अब उसके बाद सभी लोग उसी कमरे में वहीं बैठे रहे कि भाई सुबह उठेंगे और इसकी खीर बनाई जाएगी। इस खुशी के मारे गांव का कोई भी व्यक्ति सोया नहीं। गौरी शंकर भी जाग रहे थे, सारे गांव के लोग जाग रहे थे। जैसे ही सुबह हुई, प्रातः काल की भोर हुई, सभी लोग उठे और ऋषि मुनि के भेष में गौरी शंकर जो थे उनके साथ में कमरे के अंदर प्रवेश किया और उस पात्र को देखा। वो जो बड़ा पात्र था जिसमें सारे लोग दूध डाल रहे थे, उस पात्र को देखा तो उसमें एक बूंद भी दूध नहीं था। सबके सब लोग पानी डाल के चले गए और ये सोच के डाल के गए कि अरे मैं 5 लीटर पानी डाल दूंगा, बाकी सारे गांव वाले दूध डालेंगे, तो किसी को पता कहां चलेगा कि मैंने पानी डाला कि दूध डाला। कोई व्यक्ति 2 लीटर पानी डाल रहा था, वो ये सोच करके कि बाकी सारे गांव वाले दूध डालेंगे, मैं 2 लीटर पानी डालूंगा, किसी को कैसे पता चलेगा कि मैंने पानी डाला, थोड़ा सा पतला ना हो जाएगा और क्या। और इसी चक्कर में सारे गांव वालों ने पानी डाला, किसी भी व्यक्ति ने एक बूंद तक दूध नहीं डाला। ये दानवीर थे। वो हाल था इनका भी। जय भगवान सैनी ने पीएससीएल मैनेजमेंट की और सेबी से साठगांठ की, निवेशकों के साथ किए जाए छल कपट की एक एक बात की जानकारी पूरी दी। यहां तक कि उनके साथ जो संगठन में गद्दार लोग हैं, जितने भी सीनियर गद्दार मैनेजमेंट से मिले हुए हैं, उनके बारे में जय भगवान सैनी ने सबके बारे में बता दिया। लेकिन खुद के बारे में बताया कि मैं तो बहुत अच्छा हूं और मैं अच्छा बना रहा हूं, इसके लिए एक कृपा करना, मुझे अपने चैनल पर गालियां देना। जीरो चैनल ने गालियां देना प्रारंभ किया। पृथ्वीराज यादव के बारे में उसने बहुत गलत गलत बातें बताई। अब वो सच बताई गलत बताई वो तो उनको मालूम, लेकिन फिर पृथ्वीराज यादव ने जय भगवान सैनी के बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई, उनको गलत संज्ञा दी, और भी कई सारे लोगों को बताया कि गलत लोग हैं, मैनेजमेंट को बताया गलत लोग हैं, आतंकवादियों से मिले हुए हैं, ये सीनियर सब गद्दार हैं। और अपने बारे में बोला कि मैं बहुत अच्छा हूं और मैं अच्छा बना रहा हूं, इसके लिए एक कृपा करना, अपने चैनल पे मेरे को गालियां देना। जीरो चैनल ने गालियां दे दी। फिर सुनंदा माता जो एक महिला हैं, उन्होंने बताया कि ये सब कितने गलत लोग हैं, कितना गलत काम करते थे, निवेशकों के साथ गद्दारी करते थे, निवेशकों के पैसों से अय्याशी करते थे, मैनेजमेंट गलत है, किसी को पैसा नहीं मिलेगा, सबका पैसा डूबेगा, सारे संगठन के लोग पैसा डुबाना चाहते हैं, लेकिन मैं अकेली हूं जो नहीं डुबाना चाहती। जनलोक के अन्य पदाधिकारी भी डुबाना चाहते हैं, जो जनलोक का एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है वो भी डुबाना चाहता है, ये सुनंदा कदम ने कहा। मंगेश थरवल भी डुबाना चाहता है, सब नीच किस्म के हैं। मंगेश थरवल एक वैश्या की औलाद है, ये सुनंदा कदम ने कहा कि मैं अच्छी हूं, लेकिन मुझे तुम चैनल पर कहना वैश्या की औलाद है, यानी मुझे गाली देना। और जीरो चैनल ने वह सुनंदा कदम को गंदी गंदी गालियां दी। इस प्रकार इन सारे लोगों ने खुद को अच्छा कहा, बाकी सबको गलत कहा और कहा कि मुझे गालियां देना। यानी किसी एक व्यक्ति ने नहीं,
सारे लोगों ने, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सभी लोगों ने एक ही कहानी बताई, सभी लोगों ने कंपनी को गलत कहा, सभी लोगों ने कहा किसी को पैसा नहीं मिलेगा, सभी ने कहा कि ये संगठन किसी को पैसा दिलवाना भी नहीं चाहते, सब गुमराह करते हैं, सब मैनेजमेंट से मिले हुए हैं, सभी ने कहा कि ये सारे सीनियर भी मिले हुए हैं, सभी ने कहा कि 21 और 22 अगस्त का पैसा आतंकवादियों को कहा गया। लेकिन इन्होंने ये कहा कि मैं खुद बहुत अच्छा हूं और मैं अच्छा बना रहा हूं क्योंकि इनसे पंगा नहीं लेना चाहता, इसीलिए आप अपने चैनल पे मुझे गालियां देना, और जीरो चैनल गालियां देता रहा। लेकिन जब इनसे सारी बातों का पूरा पता चल गया, सारी सच्चाई सामने आ गई कि अब इसके बाद कुछ ये पता चलने वाला नहीं है, जितनी जानकारी थी इन्होंने दे दी, तब जीरो चैनल ने अपना फर्ज अदा किया और इनके सारे लोगों के नाम उजागर किए। ये अच्छे हैं गलत हैं ये इनको मालूम। जीरो चैनल ने सबका धन्यवाद दिया क्योंकि जीरो चैनल को इन्होंने जानकारी दी और वो सारी जानकारी निवेशकों के हित में है। अब इससे हित होगा नहीं होगा ये बात की बात है, क्योंकि 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्ति है। 21 और 22 अगस्त का पैसा आतंकवादियों को गया। निवेशकों का हित तो तब होगा जब वो 21 और 22 अगस्त का पैसा मिलेगा, या जिन्होंने पैसा आतंकवादियों को दिया उनको सजा मिलेगी। निवेशकों का हित तब होगा। लेकिन हित की शुरुआत तो हो गई, जानकारी तो मिल गई, चैनल का काम था सच्चाई आप तक पहुंचाना। अब आप तय करो कि आप अपना हित चाहते हो कि नहीं चाहते हो। जीरो चैनल ने आपको बता दिया कि आपका हित काहे में है। आप अच्छे से समझ लो, आप जिस पैसे के इंतजार में बैठे हो कि जहां से आपको पैसा मिलने वाला है वहां कुल 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है। अब इतनी जल्दी वो आपको उससे में से देंगे नहीं, क्योंकि अगर दे देंगे तो वो पकड़ में आ जाएंगे कि सबको तो दे नहीं पाए, इसलिए वो 30 साल 40 साल तक खींचेंगे। ये आपको समझना है। बाकी अगर साबित करवाने की बात है, जीरो चैनल के खिलाफ केस कर दो। जीरो चैनल 2 मिनट में साबित कर देगा कि 11,706 करोड़ 96 लाख की है। दस्तावेज प्रस्तुत कर देगा साथियों, मेल करके भेजो, क्योंकि हित आपका काहे में है ये आपको तय करना है। आप अगर सभी लोग अपने अपने घर से एक एक लीटर दूध लेने के लिए बर्तन लेकर के आए हो और डेयरी वाले को आपने एडवांस में पैसा भी दे दिया कि हमारा ये 70-70 रुपए ले लो और हमको एक एक लीटर दूध दे दो, और उसने 100 लोगों से पैसा ले लिया, 7,000 रुपए उसने अपने बेटे को दे दिया, जा बेटा जाके जुआ खेल ले, तुम ऐश कर, ये आज की कमाई है, इनको बस दूध देना है, दूध दे रहे हैं। वो भैंस का दूध निकाल के आया कुल 1 बाल्टी, कह रहा है मैं सबको दूंगा, और जीरो चैनल आपको कह रहा है कि इसकी बाल्टी में तो कुल भाई 8-10 लीटर दूध है। ये 8 लीटर दूध में से आपको 100 लीटर दूध कैसे देगा? अब उनमें से कोई लोग बोल रहे तुम बेवकूफ बना रहे हो, तुम हम लोगों को बेवकूफ समझते हो, हम लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हो। अरे सामने दिख रहा है 8 लीटर दूध है और तुम लोग 100 लोग हो, 100 लीटर दूध लेना है, इसमें या तो 92 लीटर पानी डाला जाएगा तब मिलेगा, या तो सबको 80-80 ग्राम दूध दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये भैया 1 लीटर हो गया। 80 ग्राम दूध को अगर 1 लीटर मानते हो तो मान लो, फिर सबको मिलेगा। या तो 92 लीटर इस 8 लीटर दूध में पानी डाला जाएगा, वो दूध में पानी कहां हुआ, वो तो पानी में दूध हो गया, 92 लीटर पानी में 8 लीटर दूध डाला जाएगा। यानी दोनों ही सूरतों में सत्यानाश आपकी होने वाली है, कीमत आप चुकाने वाले हो। तो अब आपका काम है कि आप उस 8 लीटर दूध में से 100 लीटर दूध लेने की अपेक्षा रख करके कब तक इंतजार करना चाहते हो कि इसमें जब पानी डल जाए तब मिले, या दूध फट जाए, वो जानबूझ के बोलेगा तो दूध ही फट गया मैं क्या करूं, या 80-80 ग्राम लेकर के बैठ जाओगे। क्या सोच रहे हो वो आप लोग जानो। या आपका 70-70 रुपए जो लिया है उसने, या तो उससे वापस दे नहीं रहा तो उसकी ठुकाई करनी है, क्योंकि उसने आपका पैसा क्यों दे दिया जुआ खेलने के लिए भाई अपने लड़के को।
तो ये तय आपको करना है साथियों। ये आप कहोगे नहीं तो फिर आपने जब देख लिया, आप बता रहे हो 8 लीटर दूध है, उसका लड़का जब जुआ खेलने गया तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? जीरो चैनल क्यों करेगा कार्रवाई? पैसा आपका है, दूध आपको लेना है, और आप करो नहीं तो फिर वो जुआ खेलने चला गया तो आप देख क्यों रहे हो? आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? जीरो चैनल क्यों जाएगा कोर्ट? जीरो चैनल आपसे पूछना चाहता है। कोर्ट आपको जाना पड़ेगा इनके अगेंस्ट, और इसी के लिए सबूत एकत्रित करिए। आप इन सभी लोगों से बात करिए। आपके जितने भी सीनियर हैं उनको आप फोन लगा सकते हैं, अन्य किसी के भी सीनियर को मत लगाइए। आप किसी संगठन के सदस्य हैं तो आप अपने संगठन के पदाधिकारियों को फोन लगा सकते हैं और उनसे कहिए कि भाई 11 अगस्त 2014 को कंपनी ने सेबी को ये लिख करके दिया है कि नहीं दिया है कि कंपनी के पास कुल 11,706 करोड़ की संपत्तियां हैं। अगर वो कहता है कि नहीं, कंपनी ने ऐसा लिख करके नहीं दिया है, तो उसको को भाई लिख करके दे दो कि कंपनी ने ऐसा कुछ भी लिख करके नहीं दिया है। अगर वो कहता है मुझे नहीं मालूम, तो उसको को ये लिख करके दे दो कि मुझे नहीं मालूम, पर इस बात की पहले रिकॉर्डिंग करना, और उसको भी बोलो कि भैया आप भी रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि आप जो बोल रहे हो हम उसी को मान रहे हैं। हम उसी का प्रमाण आपसे लेंगे बाद में कोर्ट में। हम उसी का प्रमाण लेंगे आपसे बाद में कि आपको नहीं था मालूम, पहले लिखवा लीजिए, और लिखवाने के बाद उनसे कहिए कि भाई अब ये आप मालूम करके हमको कितने दिन में बता सकते हैं। अगर वो बोलता है मालूम है और ऐसा लिख करके नहीं दिया है, तो आप हमको सादे कागज पर लिख करके दे दो, क्योंकि वो दस्तावेज आपके काम आएगा, क्योंकि संगठनों के पास लिखित में पड़ा है। अभी भी सुनंदा कदम, मैं चैलेंज देता हूं जनलोक के हर पदाधिकारी को कि वो अपने एडवोकेट के पास जाएं और जीरो चैनल से लाइव में बात कराएं। लाइव में टाइम निर्धारित करें, पहले से ही टाइम निर्धारित कर दें। आप जो समय निर्धारित करेंगे, आप कहते हैं ना कि जीरो चैनल रात को चालू करता है, आप जो समय बोलोगे बिल्कुल टाइम निर्धारित करो, जीरो चैनल उसी टाइम पे आएगा। अब अगर आप कहोगे कि सुबह 7:45 और 56 सेकंड में बात करें, तो जीरो चैनल उस 56 सेकंड में ही बात करेगा। टाइम आप निर्धारित करो, उस टाइम पे जीरो चैनल आपके एडवोकेट से बात करेगा, बाकायदे लीगल बात करेगा, साबित करके दिखाएगा कि आपका एडवोकेट अपने मुंह से कबूल भर करे कि उसको यह नहीं पता है। जीरो चैनल उसको बताएगा कि आपने फलानी तारीख को कोर्ट से ये वाली फाइल ली थी, उस फाइल के पेज नंबर इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जीरो चैनल चैलेंज करता है सारे संगठनों को, चाहे एआईएसओ हो, चाहे जन कल्याण ट्रस्ट हो, चाहे जनलोक हो, चैलेंज करता है कि वो अपने एडवोकेट को बात करें और जीरो चैनल को समय निर्धारित करें। जीरो चैनल लाइव कॉलिंग के दौरान उनसे बात करेगा और लीगल पॉइंट वाइज बात करेगा, और वो फाइल अपने हाथ में लेकर के बात करें। जीरो चैनल भी अपने टेबल पे वो फाइल रखेगा सुप्रीम कोर्ट की, और जीरो चैनल तुरंत पेज नंबर बताएगा कि आपके हाथ में जो फाइल है उसका पेज नंबर ये खोलिए और बताइए इस फाइल के पेज नंबर, इसकी लाइन नंबर, इस लाइन में क्या लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है कि 11,706 करोड़ 96 लाख की कुल प्रॉपर्टी है। 5,15,01,036 निवेशकों के अलावा 1,22,00,000 निवेशक अलग से और हैं जिनको भुगतान नहीं मिलेगा, जिनको लोढ़ा कमेटी ने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। हम उस लिस्ट के बारे में भी बता देंगे कि वो फाइल में कहां पर लिखा हुआ है। तेरह 13,861 प्रॉपर्टियां जो दिसंबर 2018 में मैनेजमेंट ने लोढ़ा कमेटी को सौंपी, वो आप लोगों को अभी पता ही नहीं है। वो इसलिए सौंपी गई क्योंकि वो बंजर जमीनें थी, वो किसी काम की नहीं है। और वो 13,861 प्रॉपर्टियां सौंप करके जो लोढ़ा कमेटी के पास ऑलरेडी 29,088 संपत्तियां थी, उनमें से 13,861 प्रॉपर्टियां निकाल दी गई। वो चिन्हित कर ली कि ये निकालनी है हमको, और उनकी रजिस्ट्री 2 फरवरी 2016 से पहले हुई है। ये साबित कर दिया जाएगा न्यायालय में, जिनमें से 8,000 से ज्यादा प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्री हो चुकी है। वो जीरो चैनल ने आपको 6-8 महीने पहले ही बताया था,
और इन 6-8 महीने में और रजिस्ट्रियां हुई होगी, क्योंकि जीरो चैनल अब ध्यान नहीं दे रहा है उन पर, क्योंकि वो तो लीगल पॉइंट खेल रहे हैं ना। रजिस्ट्री में जो जो डेट डली हुई है, रजिस्ट्रार उसमें जो डेट डाल रहा है, उसमें डेट डली हुई है 2015 की, तो जीरो चैनल उसको चैलेंज नहीं कर सकता, नहीं आप कर सकते हैं। यानी लोढ़ा कमेटी के पास जो वो 13,861 प्रॉपर्टियां गई, वो अब बदल जाएंगी। यानी पिछले 29,088 में से 13,861 प्रॉपर्टियां निकल जाएंगी और उसकी जगह बंजर जमीनें आ जाएंगी। और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये इन्होंने गेम खेली है। क्यों? क्योंकि उनकी रजिस्ट्री 2 फरवरी 2016 के पहले की डेट में हुई है। ये अदालत में साबित कर दिया जाएगा, जैसे 8,000 प्रॉपर्टियों में साबित हो गया। उत्तराखंड की साक्षी वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे मोहर लगा करके दे दिया ना कि भैया ये प्रॉपर्टी आपने बेची, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी है। उसको कौन अब चैलेंज करेगा? है सुनंदा कदम में दम, चैलेंज करके दिखा दे, मान जाए भला। आप करके दिखाओ, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 फरवरी 2016 तक पीएससीएल को प्रॉपर्टी बेचना इलीगल नहीं था, कोई बैन लगा हुआ नहीं था। ये जो 22/8/2014 को जब बैन लगा, आपके सीनियर ने आपसे कहा कि पीएससीएल की प्रॉपर्टी बेचने पे प्रतिबंध लगा हुआ है, वो आपसे सफेद झूठ बोला गया था, कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ था। प्रतिबंध 2 फरवरी 2016 को लगा और उसके पहले इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टियां बेच दी, उस डेट में बेच दी, 2015 सन 2015 की तारीखों में बेच दी। लोढ़ा कमेटी के पास जो 29,088 प्रॉपर्टियां हैं, उनमें से इन्होंने 13,861 प्रॉपर्टियां चिन्हित की थी, जिनकी इनको कीमत कुछ अच्छी मिल रही होगी, और बंजर जमीनें जो दूसरी रखी थी वो इन्होंने इनको सौंप दी, और वो लोढ़ा कमेटी से 13,861 प्रॉपर्टियां निकाल ली। और आप लोग खुश कि 13,861 प्रॉपर्टियां और आ गई। अब सवाल ये है कि अगर इन प्रॉपर्टियों के चक्कर में आप पड़ोगे तो आप और समय नष्ट करोगे, इसलिए अब आप एविडेंस एकत्रित करो। आपका सीनियर आपको जो बोलता है उसको बोलो भैया आप लिखित में दे दो। वो बोले मैं लिखित में न दूंगा, तो फिर तो साथियों निर्णय आपको करना है ना कि अब इनको इस सीनियर के साथ क्या सुलूक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो उसको बोलो ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर क्या दिया है, सबको ब्याज सहित पैसा मिलेगा, ऐसा लिख करके दे दो कि ऐसा ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई पूरी संपत्तियां हैं, हर निवेशक के जो पैसों से खरीदी गई संपत्तियां हैं वो पूरी संपत्तियां जब्त हैं, आप लिख करके दे दो। क्योंकि ये तो आपको लिखवाना पड़ेगा ना, आपके सीनियर ने आपको जोड़ा था ना भाई, जीरो चैनल ने आपको थोड़ी जोड़ा। तो उससे सिर्फ आप इतना बोलो कि हमारा धन जितना जमा है उतने धन की संपत्ति लोढ़ा कमेटी के पास है, हमको ऐसा ही लिख करके दे दो। या 11,706 करोड़ की नहीं है, जीरो चैनल झूठ बोल रहा है, चलो यही लिख के दे दो। और जब सारी बातें जीरो चैनल की सच हैं, तो फिर वो जो रास्ता बता रहा है वो रास्ता क्यों नहीं अपना रहा है? क्योंकि जब 11,706 करोड़ की है तो बाकी पैसा गया कहां भाई? या तो उस पर कार्रवाई करें, और अगर उधर नहीं गया है इधर है तो फिर आप ये लिख करके दे दो। यानी आपका सीनियर अगर आपसे ये कह रहा है भाई मामला कोर्ट में, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बोलो ठीक है कुछ नहीं करो, हम कहां बोल रहे हैं, इसका मतलब जीरो चैनल सच बोल रहा है। लेकिन अब सवाल यह कि कोर्ट को हम इस बात से भी तो अवगत कराएं कि संपत्ति कम है तो बाकी पैसा कहां गया, इस बात से भी तो हम कोर्ट को अवगत कराएं ना, सुप्रीम कोर्ट को। फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें कि उनको खिलाफ क्या फैसला करती है। लेकिन अगर सीनियर बोले कि हमको नहीं मालूम कि उसके पास कम है, तो लिख के दो भाई हमको नहीं मालूम कि उनके पास कम है, तो हम मान लेंगे कि फिर ज्यादा है, लिख के दे दो। भाई आप संगठन से इतने दिन से जुड़े हुए हो, वकील लगाए हुए हो, जंतर मंतर पर इतनी बार गए हो, और आपको पृथ्वीराज यादव ने नहीं बताया, पृथ्वीराज यादव ने जीरो चैनल वाले को बता दिया।
पर पृथ्वीराज यादव के अलावा आपके भी सीनियरों ने बताया है ना, कईयों ने, क्योंकि जीरो चैनल को तो 2-2.5 हजार लोगों ने बताया है। संगठन के पदाधिकारी कितने होंगे? 400-500 पदाधिकारी, इससे ज्यादा होंगे। जीरो चैनल को 2-2.5 हजार लोगों ने बताया है, यानी जो पदाधिकारी नहीं है वो भी, उन लोगों ने भी बताया है। और जीरो चैनल को जिन्होंने भी जो भी जानकारी दी, जीरो चैनल ने उस पूरी जानकारी की पुष्टि कर ली है। 95% जानकारी की पुष्टि कर ली है। और जब तक पूरी पुष्टि हो रही थी और ये लोग और जानकारियां दे रहे थे, तब तक यही लोग बोल रहे थे कि हमको अपने चैनल पे गालियां देना, और जीरो चैनल इनको गालियां दे रहा था। जीरो चैनल कहना चाहता है, हर्षद चक्रवर्ती एडवोकेट है, जन कल्याण ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, कंपनी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ था, बहुत बड़ा सीनियर था। जीरो चैनल से बात करना चाहता है लाइव में। जीरो चैनल को ईमेल भेजे, वीडियो के नीचे कमेंट करे। ईमेल इसलिए भेजे ताकि जीरो चैनल के पास प्रमाण रहे कि आपने ईमेल भेजी, और आपके पास भी प्रमाण रहे कि आपने मेल भेजी। कमेंट इसलिए करे ताकि अन्य लोगों को पता चले कि हाँ आपने ये कमेंट किया है, कितने बजे हम बात करेंगे। लेकिन सिर्फ कमेंट करेंगे और मेल नहीं भेजेंगे तो गलत होगा, क्योंकि कमेंट कल आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मेल आप डिलीट करेंगे तो अपने यहां की डिलीट करेंगे, हमारे यहां की नहीं। और हम डिलीट करेंगे तो अपने यहां की करेंगे, आपके यहां की नहीं। लेकिन कमेंट आप भी डिलीट कर सकते हैं, कमेंट हम भी डिलीट कर सकते हैं। इसलिए कमेंट अलग दीजिए और मेल अलग दीजिए। टाइम बताइए, किस तारीख को कितने बजे बात करनी है। जीरो चैनल से आपसे बात करेगा, जीरो चैनल आपसे बात करेगा और पूर्ण सभ्यता पूर्वक बात करेगा, क्योंकि आज तक जो गालियां जीरो चैनल ने आपको दी वो आप ही लोगों के कहने पर दी, आपकी अनुमति से दी। तेजेंद्र पाल चन्नी ने कहा था कि मुझे भी गालियां देना, मेरी बीवी को भी देना, मेरी मां को भी देना, मेरी बहन को भी देना, तभी जीरो चैनल ने दी। पृथ्वीराज यादव ने कहा था कि मेरी बीवी को देना, मेरी बहन को देना, मेरी मां को देना, तभी जीरो चैनल ने दी। सुनंदा कदम ने भी यही कहा कि मुझे भी गालियां देना, मेरी मां को देना, मेरी बहन, मेरे पति, मेरी ननद, मेरे सबको, पूरे परिवार को देना, इसीलिए जीरो चैनल ने दी। संतूलाल भारती ने भी यही कहा कि मुझे भी गालियां देना, मेरी बीवी को भी देना, मेरी बहन को भी देना, मेरी मां को भी देना, सबको देना, इसलिए जीरो चैनल ने दी। लेकिन आप नहीं चाहोगे कि जीरो चैनल आपको गालियां दे, तो आपको नहीं देगा, चिंता मत करिए। जीरो चैनल को शौक नहीं है गालियां देने का। आपने खुद रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ करके विनती की कि अपने लाइव कॉलिंग के दौरान चैनल पर खुलेआम गालियां देना, इसलिए हमने आपको गालियां दी। अब गालियां नहीं देगा, आप कहोगे तो भी नहीं देगा। चलिए बस, आप लाइव में बात करिए, तथ्यों पर बात करिए, जो दस्तावेज आपने देखे हैं उस पर बात करिए, जो सच है उस पर बात करिए। आप ही ने कहा था कि चैनल पर अपना नाम छिपाना, इसीलिए जीरो चैनल आज तक अपना नाम छिपाया हुआ है। 2 मिनट में जीरो चैनल अपना नाम बता देगा, क्या दिक्कत है। आप ही लोगों ने मना किया था कि अपना नाम मत दिखाना, क्यों? क्योंकि भंगू आप तक पहुंच जाएगा, फिर आपसे मेरे बारे में पूछ लेगा। पृथ्वीराज यादव ने कहा था कि अपना नाम मत बताना, जय भगवान सैनी ने कहा था अपना नाम मत बताना, सुनंदा कदम ने कहा था अपना नाम मत बताना, संतूलाल भारती ने कहा था कि अपना नाम मत बताना। इसलिए नहीं बता रहे भाई, आप ही का कहना मान रहे हैं। और कहना आपका इसीलिए माने थे क्योंकि आप पीएसएल से संबंधित पूरी सच्चाई बता रहे थे, और हम उस सच्चाई को निवेशकों तक, एजेंटों तक, पीड़ित लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो चलिए साथियों, इसी के साथ ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने सभी सीनियरों से सवाल करिए, जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल हो, जो भी आपको डाउट्स हो वो सारे क्लियर करिए।
और उसके बाद वो जो भी बोले उनकी बात सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, उसको पूरा रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्डिंग करने के बाद लास्ट में उनको बोलिए कि हमने आपने अभी जो भी बातचीत हुई उसको हमने रिकॉर्ड किया है और आपको भी रिकॉर्ड करना हो तो हम आपको उसकी भली एक ठो कॉपी आपको भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मेल आईडी दे दो तो हम आपको मेल पर भेजेंगे, व्हाट्सएप पर मत भेजो, मेल पर भेजो। उनको बोलो कि आप अपनी मेल आईडी दे दीजिए तो हम आपको उसकी ऑडियो क्लिप मेल पर भी भेज देंगे। और उसके बाद आप उनसे ये कहिए कि भैया यही सारी बातें आप हमको सादे कागज पर लिख करके दे दो ताकि हम आप पर पूरा विश्वास करें। उनसे कोई विवाद मत करिए। अगर वो बोले कि ये तो जीरो चैनल हमको लड़ा रहा है, बोलो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, आप हमको लिख करके दे दो। हम आपस में क्यों लड़ेंगे, हम जीरो चैनल से लड़ेंगे। आप हमको लिख करके दे दो, हमारे पास हमारे बीच में लिखित में रहे, हम आपको लिख करके देंगे कि हम आपसे कभी नहीं लड़ेंगे। आप हमारी इसी प्रकार मदद करते आना, सच बताते चलना, हम आपसे कभी नहीं लड़ेंगे। ये हम आपको लिख करके देंगे, आप हमको लिख करके देना। ये सारी बातें जो आपने बताई हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको ब्याज सहित भुगतान दिलाओ मत दिलाओ, जो आप बोलते जा रहे हो सिर्फ वो लिख के दे दो। आप जो भी कुछ बोलना चाहते हो वो लिखित में दे दो। ये सारी बातें आप बाद में बताना, पहले उनसे बातें कर लेना और उसको रिकॉर्ड करना। ये बहुत जरूरी है साथियों, ये आपके काम आएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, पैसा आपका, समस्या आपकी, तो समाधान भी ढूंढना है आपको। इसी के साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं साथियों। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।